Hello बच्चों, let's read the following question. Find the work required to compress adiabatically 1 gram of air initially at NTP to half its volume. Question में क्या बोला है कि हमें adiabatically 1 gram of air को compress करना है उसके half of volume तक. तो हमें work required क्या करना है, find out करना है. Conditions क्या है, NTP की conditions है normal temperature pressure. Density of air at normal temperature pressure is 1.29 into 10 raised to power minus 3 gram per centimeter cube given है and value of gamma is 1.4. First of all, in this question we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में हम compress कर रहे हैं गैस को adiabatically. तो क्या condition है? Adiabatic compression हो रहा है. Adiabatic compression. अगर हम adiabatic compression करते हैं तो उस केस में जो कंडीशन है वो क्या होता है, T इंटू वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है. यहाँ पे जो T है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T हियर डिनोट्स टेम्परेचर ऑफ द गैस. T इज टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ द गैस. V क्या है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, वी कैन राइट T1 V1 raised to power gamma minus 1 is equals to T2 V2 raised to power gamma minus 1. तो इस इक्वेशन को यूज करके हम अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. जो इनिशियल टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे उसका वैल्यू होगा 273 केल्विन. इनिशियल वॉल्यूम जो है उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो उसका हाफ है. तो इनिशियल वॉल्यूम V1 अगर V है हमारे पास तो V2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, V अपॉन 2 के इक्वल होगा. सो यहाँ से अगर हमें रेशियो निकालना हो V1 अपॉन V2 का, देन वी कैन राइट V अपॉन 2. सो दिस रेशियो इज इक्वल्स टू 2. अब इक्वेशन से हम T2 का पहले तो क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को. T2 देखें किसके इक्वल आएगा, तो T1 अपॉन V1 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा V2 रेज टू पावर गैमा माइनस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू T1 इंटू V1 अपॉन V2 रेज टू पावर गैमा माइनस 1. तो T1 का वैल्यू कितना है 273. V1 अपॉन V2 का वैल्यू कितना है 2 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 दैट इज 1.4 माइनस 1. गैमा विच इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कितना है 1.4 है. तो यहाँ से हमारे पास T2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 273 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0.4. अब इसको सॉल्व करेंगे तो T2 का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा 386.61 एंड यूनिट्स होंगे केल्विन. फर्दर इस क्वेश्चन में जो डेंसिटी है वो हमें कितना दिया गया है 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है. तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट डेंसिटी होता है. मास कितना दिया गया है 1 ग्राम दिया गया है. डेंसिटी कितना है 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. अब इसके जो यूनिट्स हैं यहाँ पे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हो जाएंगे 1 अपॉन 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एंड वॉल्यूम के यूनिट्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब. हमें क्या निकालना है, adiabatic कंप्रेशन के लिए वर्क डन निकालना है. वर्क डन इन adiabatic कंप्रेशन. तो वर्क डन जो होगा W, उसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं R अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2 इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. R क्या है, R हियर रिप्रेजेंट्स गैस कांस्टेंट. R गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखें, ideal gas equation, then from ideal gas equation for 1 mole of substance we can write PV is equals to RT. तो यहाँ से R का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा PV अपॉन T के इक्वल. पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे R का वैल्यू निकालेंगे. एट NTP पे R का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर. प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास होता है 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 होता है. वॉल्यूम का जो वैल्यू हमने निकाला वो क्या है 1 अपॉन 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर क्या है माइनस 3 है, मल्टीप्लाई बाय NTP. जो NTP पे टेम्परेचर का वैल्यू होता है दैट इज 273. तो इसको सॉल्व करने पे R का जो वैल्यू आएगा हमारे पास दैट विल बी 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 आएगा एंड यूनिट्स क्या होंगे इसके, अर्ग पर मोल पर केल्विन होंगे. अब R का वैल्यू निकाल लिए तो W का वैल्यू निकाल सकते हैं.
तो हम क्या करेंगे, W के फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। R का वैल्यू 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 है, डिवाइड बाय गामा माइनस 1 1.4 माइनस 1 हो गया, साथ में T1 माइनस T2, T1 कितना है 273 है, T2 हमने निकाला 368.61। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो W का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 6.264 इंटू 10 रेज टू पावर 7, इसके यूनिट्स क्या होंगे, अर्ग होंगे। तो यहाँ से हम W का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, W कैन बी रिटन इक्वल्स टू माइनस 6.27, अब इसके यूनिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जाउल हो जाएंगे, बिकॉज 10 रेज टू पावर 7 अर्ग जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 जाउल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने जो यूनिट है वो कन्वर्ट कर दिया इनटू जाउल। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।